इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राजधानी रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा किया। इस दौरान वह पत्रकारों से अपने द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दे रहे हैं। आपको सीधे ले चलते हैं एजाज ढेबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शायद आपको पता होगा कि यही 6 तारीख को हम लोग जब यहाँ चुनाव जीते थे तो हमने आप ही लोग के बाइट में, आप लोग के स्टेटमेंट में हमने कहा था, हमारी पूरी परिषद ने कहा था कि हम रायपुर की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देंगे और रायपुर आपको नया रायपुर देखने को मिलेगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है, और जिस तरीके से हमारे एमआईसी मेंबरों ने, जिस तरीके से हमारे साथियों ने अपने अपने बात बताई, अपने अपने विचार रखे, तो मैं महापौर होने के नाते इस बात में मुझे कहने में ज़रा सा भी गुर्ज नहीं है कि जिसकी टीम अच्छी होती है, जो प्लेयर अच्छे खेलते हैं, तो स्वाभाविक है कैप्टन का अपने आप नाम होता है। तो हमारे एमआईसी मेंबर, हमारे सभापति जी जिस तरीके से हम लोगों को सहयोग किए, जिस तरीके से मुझे सहयोग किए, क्योंकि स्वाभाविक है मैं बहुत नया था, पहली बार पार्षद बना, उसके बाद तुरंत महापौर बन गया, तो हमें भी कहीं ना कहीं ये था कि हम सफल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। मगर जिस तरीके से मेरे वरिष्ठों का, जिस तरीके से मेरे वरिष्ठ साथियों का, एमआईसी मेंबर का, जिस तरीके से सभापति जी का सहयोग मिला, तो निश्चित तौर पर हमने रायपुर की, और सबसे बड़ी बात यह है हमारी परिषद की कि हम रायपुर को शहर नहीं मानते, हम रायपुर को राजधानी मानते हैं, कैपिटल मानते हैं। ये सोच के हमारी परिषद हम काम करते हैं, और शायद इसी का परिणाम है कि 1 साल में हम लोग जिस तरीके से हम अपनी पीठ नहीं थपथपा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम अच्छा करें या बुरा करें, आप लोग हमें आईना दिखाने का काम करती है। मीडिया, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो स्वाभाविक वो अच्छा बोलेगी, और गलत काम करेंगे तो गलत काम को आप बताएंगे कि भाई आप गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। विपक्ष का भी काम ये होता है कि वो आईना दिखाने का काम करता है। मगर हमें खुशी इस बात की है कि हमने 1 साल में जो जो काम किए हैं, आपने भी मोहर लगाया है, और जो सबसे बड़ा जो मोहर होता है वो जनता ने भी उस कामों को सराहा है, जनता ने भी उस कामों को मोहर लगाई है। ये जितने भी लोग अभी बाजू में हम लोग बैठे हुए, आप लोग को सबको पता होगा कि जैसी हम लोगों की शपथ हुई, हम 14-15 जनवरी को हम लोग सब दिल्ली पहुंच गए थे। भाई प्रमोद भैया, नागो भैया, श्री भैया, सतनाम भाई, हम सभी लोग दिल्ली पहुंच गए थे, और यह देखने के लिए गए थे कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य किस तरीके से हम अपने शहर में अच्छा इसकी ओर काम कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर यह बात मुझे कहने पे आज अच्छा भी लगता है कि जिस तरीके से हमने स्कूल का निर्माण किया, यहाँ पर 3 स्कूल का, जिस तरीके से हमने वहाँ पर हिंदी स्कूल को इंग्लिश में बदला, जिस स्कूल में दाखला दर्ज था 30, कहीं पर 32, कहीं पर 54, और आज मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि 10-10 हज़ार फॉर्म उस स्कूल में बिके, और आज वो तीनों स्कूलों में एडमिशन के लिए हम सभी लोग के पास लगातार फोन आते हैं, तो भी उस स्कूल में एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। फिर आपको पता है कि हमने स्वास्थ्य में मुख्यमंत्री स्लम योजना के तहत हमने बस चलाई है, 15 बस है, वहाँ पर भी लोगों के फ्री में इलाज हो रहे हैं। 4400 रुपये का वहाँ फ्री में इलाज हो रहा है, 41 वहाँ पर टेस्ट हो रहे हैं, दवाइयाँ दी जा रही है, और लगातार उसमें भी काम हो रहा है। कोरोना काल में मैं बधाई देना चाहता हूं शहर की जनता को, मैं बधाई देना चाहता हूं धार्मिक संगठनों को, मैं बधाई देना चाहता हूं सामाजिक संगठनों को, मैं बधाई देना चाहता हूं एनजीओस को, जिनकी बदौलत, और एक और जो बधाई के पात्र, जो सबसे बड़े बधाई के पात्र हैं, वैसे हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और हमारे मंत्री शिव कुमार डहरिया जी, जिनके वजह से रायपुर में कोई भी भूखा नहीं सोया। भूखे जरूर उठे, मगर हमने किसी को भूखा नहीं सोने दिया। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे एमआईसी मेंबरों को, और हमारे पार्षदों को, और हमारे जोन अध्यक्षों को, जिन्होंने खुद सैनिटाइज का बीड़ा उठाया, जिन्होंने चूना
ब्लीचिंग, और सबसे बड़ी बात ये कि जहां पर पेशेंट मिल जाता था, जो सबसे बड़ा हॉट स्पॉट कहलाता था, वहां पर जाके हमारे साथियों ने, हमारे MIC मेंबरों ने, हमारे सभापति जी ने, हमने खुद सब जगह जाके हमने सैनिटाइज किया। जब हम होम आइसोलेशन चालू करें तो हमने घर घर दवाई बांटने का काम हमने किया। और कोरोना काल का हमने कभी बहाना नहीं मारा कि कोरोना काल है तो नगर निगम में काम नहीं होगा। कोरोना काल में भी हमने सब पहले एक प्लानिंग बनाई, एक बीड़ा बनाया, हमने बीड़ा उठाया, सभी ने पहले प्लानिंग करके कि बूढ़ा तालाब को कैसे साफ किया जाए। बूढ़ा तालाब जो कि एक प्रयोगशाला का केंद्र रहा है पिछली सरकार में, जहां पर सिर्फ प्रयोग पे 30 करोड़ रुपया अभी तक खर्चा पिछली सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मगर हम लोग जब हमारी परिषद, जब हमारे सभापति जब इस मीटिंग में बैठे कि किस तरीके से बूढ़ा तालाब को साफ करना है, तो सबसे पहले हमारे पार्षद, हमारे MIC मेंबर और हम लोग खुद जाके उस तालाब की सफाई हमने पहले दिन चालू करी। उसके बाद फिर हमने विधायकों को बुलवाया, फिर हमने चीफ सेक्रेटरी, DGP, मंत्री, मुख्यमंत्री, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, सभी, फिर जनता, सभी के सहयोग से 1700 ट्रक कचरा निकाल के, वो अभी हमने, आपके सभी लोग यहाँ चैनल बैठे हैं, सभी के चैनल में हमने यह कहा कि साफ किया कि 25 दिन में हम उस तालाब को साफ कर देंगे, और 25 दिन में हमने तालाब साफ कर दिया। उसके बाद उसमें भी लोग बहुत विरोध करते रहे। एक स्क्रिप्ट लिखी गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि उसका विरोध किया जाए, तालाबों को दबाया जा रहा है, मैदानों को दबाया जा रहा है, और आज उन्हीं लोग, जिन लोग स्क्रिप्ट लिखे थे, आज जाके बूढ़ा तालाब में सेल्फी खिंचाते हुए घूम रहे हैं। अभी हमारे जो काम है, जो अभी हम लोग काम करना चाहते हैं, वो अभी मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। जो हमारी परिषद ने, हमारी सभापति जी ने जो निर्णय लिया है कि आने वाले साल में हम क्या क्या काम करेंगे। 2000 जो हमारा 20 का था, वो लक्ष्य हमारा पूरा हुआ। 2021 में हम रायपुर शहर की सभी जो बाज़ारों में वायर है, उसको हम अंडरग्राउंड करेंगे। जितने भी नाली है पूरे शहर में, इसको हम पूरी तरीके से कवर करेंगे। जिस तरीके से हमारे भाई सतनाम पनाग जी ने बताया कि पूरे शहर को टैंकर मुक्त किया जाएगा, पूरा शहर टैंकर मुक्त होगा आने वाले साल में। शारदा चौक और तात्यापारा चौक का चौड़ीकरण किया जाएगा, ये भी इसी साल आप लोग को देखने को मिलेगा। एक बहुत बड़ा छलावा भी हमारे साथ में हो रहा है, हिंद स्पोर्टिंग, जो कि बहुत बड़ी संस्था है, और वहाँ पर भी पिछली सरकार ने खाली गोल गोल करके खाली लोगों को बेवकूफ़ बनाया, मगर वहाँ पर हिंद स्पोर्टिंग का निर्माण नहीं हो पाया। मगर हमारी परिषद, हमारे सभापति जी, हमारे जो वहाँ के जुझारू पार्षद है भाई ज्ञानेश शर्मा जी, MIC मेंबर भी है, हमने सब बीड़ा उठाया है कि आने वाले 1 साल में हम हिंद स्पोर्टिंग का भी निर्माण हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपको सभी पता है कि यातायात को भी लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं, और आने वाले साल में आपको, चाहे आज हम लोगों को अगर मालिया रोड से अगर जाना है और जयस्तंभ तक जाना है, तो आप लोग देखिए कि किस तरीके से यातायात अव्यवस्थित रहता है। हम लोग 10 बार सोचते हैं कि वहाँ से निकले कि नहीं निकले, मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले 3-4 महीने के बाद यह पूरे तरीके से स्मूथ हो जाएगा। उसके अलावा एक बहुत बड़ा काम हमारी परिषद जो करने जा रही है, वो गोल बाजार है। श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल की कोविड-19 कोरोना केयर सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए उच्च इलाज, 24 घंटे डॉक्टर्स एवं प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ, एंटीजन एवं RT-PCR टेस्ट की सुविधा, आपातकालीन स्थिति में वेंटिलेटर के साथ एम्बुलेंस की सुविधा, ICU की सुविधा, साथ ही साथ शासकीय शुल्क में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल। हमारा पता है श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल, न्यू राजेंद्र नगर, अमलिडी, रायपुर।